ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को श्रीमतक श्रीमतक। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। केवल एक पाठ आपके सभी दुख दूर करेगा। आप पे जो संकट हो, परेशानी हो, सबका निवारण केवल एक पाठ। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। महाशक्ति जगदम्बा भवानी की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। स्त्रियों और लड़कियों पर जो अत्याचार होते हैं और उन पर जो संकट आते, परेशानी आती हैं, उनका जो बलात्कार होता है, शोषण होता है, उन सभी का मात्र एक ही उपाय है, देवी कवच का पाठ, भगवती भुवनेश्वरी महाशक्ति का पाठ, जो तीनों लोकों में व्याप्त थे, कण कण में विराजमान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवजंतु, मनुष्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब जगह शक्ति का वास है। बगैर शक्ति के कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य है देवता। अगर हवा में शक्ति न हो तो हवा चल नहीं सकती, सूर्य में शक्ति ना हो सूर्य चमक नहीं सकता, अग्नि में शक्ति ना हो तो अग्नि दहक नहीं सकती। इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में हर जगह शक्ति का ही वास है। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, अलौकिक कथा है। ये महाशक्ति की कथा है, भुवनेश्वरी की कथा है, जो कि माँ भुवनेश्वरी साकार और निरंकार दोनों रूप में विराजमान हैं। स्त्रियों और लड़कियों पर जो बलात्कार होता है, उनका शोषण होता है, उनकी मारपीट होती है, लड़कियों स्त्रियों पर जुल्म अत्याचार होता है, उन पर दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, सभी दुखों का एक ही निवारण है, एक ही उपाय है, वो है देवी का कवच का पाठ, और दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरा भागवत में नारायण कवच है, पहला देवी कवच, दूसरा नारायण कवच। सभी दुखों कष्टों का निवारण है देवी कवच का पाठ। आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, आप सदा सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आप संसार में कहीं भी रहें, लेकिन आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं होगा, आपको कोई बस में नहीं कर सकता, न तंत्र, न मंत्र, न वशीकरण, न भूत, न पिशाच, न राक्षस, न ब्रह्म राक्षस, न चुड़ैल, न डाकनी शाकनी, आप पर कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभाव नहीं डाल सकती है। आपकी पूरी सुरक्षा होगी। आपको एक देवी कवच का पाठ करना है, सुबह शाम शुद्ध होकर देवी कवच का पाठ करना, शुद्धि का विशेष ख्याल रखना। सब दुखों का एक ही निवारण है। संसार में शक्ति का वास हर जगह है, तंत्र में हो, मंत्र में हो, अस्त्र में हो, शस्त्र में हो, ब्रह्मास्त्र में हो, नारायण अस्त्र में है, पशुपति अस्त्र में हो, इन सब अस्त्रों में शक्ति का ही वास है। बगैर शक्ति के कोई भी अस्त्र चल ही नहीं सकता है। कोई भी मंत्र, तंत्र, मोहिनी मंत्र बगैर शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता है। बिना शक्ति के सब निष्फल हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। बिना शक्ति के इस दुनिया में सब व्यर्थ है, बेकार है। सब जगह शक्ति का वास है। बगैर शक्ति के आपका कोई भी काम नहीं होगा। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो वो शक्तिहीन हो जाता है, उसके पास शक्ति नहीं रहती, ना तो वो दौड़ सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है। शक्ति इस ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। इस देवी कवच का पाठ पढ़ने से आपको
विष का डर नहीं रहेगा और ना ही मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय रहेगा। मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी। मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़के हों, उनको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, उनसे दूर रहना है। शरीर की शुद्धि का विशेष ख्याल करना है जब देवी कवच का पाठ करना है। आपके जीवन को बदल देगा सिर्फ एक पाठ केवल। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आपके घर में लक्ष्मी आएगी। आप धन से कभी दुखी नहीं रहेंगे। आपके घर पर धन की वर्षा होगी और धन आता ही रहेगा। धन संपत्ति वैभव से संपन्न रहेंगे। आपके घर पर बीमारी नहीं आएंगी। हम सब भुवनेश्वरी की शरण में जाएं और उनकी भक्ति आराधना करने, उनको समर्पित कर दें। माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा भवानी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें, दया करें, कृपा करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। उनकी शरण में जो मनुष्य जाता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। कोई मनुष्य दुखी नहीं रहता, सभी सुखी रहते हैं। तन मन धन से माँ की भक्ति सेवा आराधना पूजा करें और वो आप पर सदा कृपा बनाए रखेंगी। कोई मनुष्य दुखी नहीं होगा और कोई मनुष्य परेशानी संकटों से दुखी नहीं रहेगा। माँ उन पर कृपा करेगी, उनके दुखों संकटों को दूर करेंगे। और कोई कारण तो होगा जो मनुष्य भटकता रहता है। मनुष्य हर दर भटकता रहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस कलयुग में न जाने कितने धर्म प्रचलित होंगे। मनुष्य उन धर्मों में भटकता रहेगा, उन धर्मों को मान नहीं पाएगा, इतने धर्म प्रचलित हैं। सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं था। केवल एक ही धर्म था, सनातन। वो सनातन धर्म है और हमेशा सनातन धर्म ही रहेगा। एक के सादे सब सदे। इसलिए माँ भुवनेश्वरी की भक्ति आराधना करें, उनकी शरण में रहें, सिर्फ उनका ही ध्यान चिंतन मनन कीर्तन करें। काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। सुबह शाम दिन जब भी आपकी इच्छा हो बस मन में चिंतन करते रहें, उनका स्मरण करते रहें। माता आदिशक्ति सारे जगत की माँ हैं, जगजननी हैं। माता आदिशक्ति की ही सारे जगत में ये सब शक्तियाँ व्याप्त हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव माता पराशक्ति के ही अंश उत्पन्न हैं। आप माता की किसी भी शक्ति की भक्ति करें। माता भुवनेश्वरी जगदम्बा भवानी निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप में विराजमान हैं। माता अपने भक्तों पर सदा दया करती हैं। भक्तों पर सदा ही माता की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा की भक्ति करते हैं वे भक्त मणिद्वीप में जाते हैं और फिर वहाँ से मणिद्वीप से वापस लौटकर नहीं आते हैं। माता अपने भक्तों को जन्म मरण से मुक्त कर देती हैं। जब तक मनुष्य का पुण्य रहता है तब तक मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है, और जब मनुष्य का पुण्य खत्म हो जाता है तो मनुष्य पुनः फिर से मनुष्य को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य लाखों करोड़ों जन्म क्यों ना ले ले, लेकिन मनुष्य को पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा या फिर उस पाप का प्रायश्चित करें। सभी प्रकृत पदार्थ भगवती पराशक्ति आदिशक्ति से उत्पन्न है। स्वयं परम पुरुष ही प्रकृति है। परम पुरुष और
मूल प्रकृति दोनों परस्पर एक ही हैं। जैसे अग्नि से उसकी शक्ति केवल एक पाठ और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। स्त्रियों को देवी कवच का पाठ मासिक धर्म में नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये देवी कवच का पाठ सभी मनुष्यों को और स्त्री पुरुषों को, लड़कियों को, सभी को करना चाहिए और शरीर की विशेष शुद्धि का ख्याल रखें। माता आप पर कृपा बनाए रखेंगी। माँ भुवनेश्वरी का है पाठ है देवी कवच का पाठ, वो महाशक्ति जो तीनों लोक में व्याप्त है। माँ भुवनेश्वरी इस सृष्टि की माँ है, जगजननी है। आप इस संसार में कहीं भी रहें, शक्ति का वास हर जगह है। वो शक्ति ही मनुष्य को दंड देती है। शक्ति की आदि ने सृष्टि है। इसलिए उस महाशक्ति भुवनेश्वरी जगदम्बा भवानी का केवल एक पाठ सुबह शाम आपके जीवन को पूर्ण करेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। स्त्रियों लड़कियों को विशेष रूप से इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां महाशक्ति आदिशक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। इसलिए आप पर जो अत्याचार होता है, शोषण होता है, आपका बलात्कार होता है, उस महाशक्ति की शरण में जाएं और देवी कवच का पाठ सुबह शाम करें, उनकी भक्ति आराधना करें। आपकी पूर्ण सुरक्षा होगी, रक्षा होगी। महाशक्ति जब भी आप पे संकट पड़े, महाशक्ति को याद करें, आपकी तत्काल रक्षा सुरक्षा होगी, आप पर उनकी कृपा होगी। आप एक बार ज़रूर इसको करके देखें, आपका नसीब भाग सब बदल जाएगा। आप एक बार ज़रूर करके देखें, आपको मालूम होगा, एहसास होगा कि महाशक्ति का ये देवी कवच का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। इस सृष्टि में दुनिया में इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। दूसरा भागवत से नारायण कवच है और पहला ये देवी कवच का पाठ है। इसलिए आप इस देवी कवच को पाठ को अवश्य करें, शैली की शुद्धि का विशेष ख्याल करें और मांस मंदिर से दूर रहें, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। आज का बहुत ही सुंदर कथा थी महाशक्ति जगदम्बा भवानी की। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा माता की, क्षमा माता की, क्षमा माता की।